आइए एक थ्योरम देखते हैं। इफ़ द टू डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल प्रूव दैट द पैरेललोग्राम इज ए रेक्टेंगल। मतलब एक पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम पिछले थ्योरम में पढ़े हैं। पैरेललोग्राम का ये जो दो डायगोनल है AC और BD, दो ही डायगोनल होते हैं AC और BD, ये दोनों बराबर हैं और ABCD एक पैरेललोग्राम है। तो आपको प्रूव करना है कि ये जो पैरेललोग्राम है जिसका दोनों डायगोनल आपस में बराबर है इज ए रेक्टेंगल, ये रेक्टेंगल है। चलिए आइए पहले देखिए फिगर। ABCD एक पैरेललोग्राम है जिसका BD और AC डायगोनल आपस में इक्वल है। क्या दिया हुआ है? एक पैरेललोग्राम ABCD है जिसमें AC इक्वल टू BD है। प्रूव क्या करना है कि ये ABCD पैरेललोग्राम एक रेक्टेंगल होगा। चलिए प्रूफ में आते हैं। इन ट्रायंगल ABC एंड ABD, देखिए ABC ये ट्रायंगल ABC, ठीक है, ये ट्रायंगल। और दूसरा कौन सा लेंगे? ABD ये वाला, ठीक है, ABC और ABD। AD इक्वल टू BC, AD इक्वल टू BC। क्यों? क्योंकि ये पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम का अपोजिट साइड इक्वल होता है। AD इक्वल टू BC। अगर फिगर को अलग करके हम आपको समझाएं इस तरह से, ये आपका हो गया ABD और ये आपका हो गया ABC, ये हो गया ADB और ये हो गया ABC। इस दोनों ट्रायंगल में ध्यान से देखिए, AD इक्वल टू BC। क्यों? पैरेललोग्राम का अपोजिट साइड। AB इक्वल टू AB कॉमन है, AB जो है ABD में भी आ रहा है और AB ABC में भी आ रहा है। और तीसरा DB इक्वल टू AC, ये गिवन है ना, गिवन। AC इक्वल टू BD पहले कह दिया कि डायगोनल दोनों आपस में बराबर है। तो ध्यान से देखिए, DB और AC दोनों डायगोनल हैं, DB और AC। चलिए इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों ट्रायंगल में साइड 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 है ना, साइड 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 कॉन्ग्रुएंट है। इसका मतलब अगर CPCT से देखते हैं तो ये एंगल जो है इसके बराबर हो गया, ये एंगल इसके बराबर, यानी कि ये एंगल इसके बराबर। और ध्यान दीजिए ये दोनों एंगल जो हैं ये AD और BC के बीच आ रहा है, AD और BC के बीच आ रहा है। ध्यान दीजिए, पहले पढ़े होंगे, अगर दो पैरेलल लाइन को एक तीसरी रेखा कोई ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट करती है तो को इंटीरियर एंगल का योगफल 180 डिग्री होता है। इसका मतलब क्या है? ये दोनों को इंटीरियर एंगल, ध्यान देखिए, ये दोनों अगर पैरेलल समझते हैं और ये ट्रांसवर्सल लाइन, तो ये दोनों को जोड़ के 180 होना चाहिए, यानी कि एंगल DAB प्लस CBA 180 होना चाहिए, ठीक है। और अभी हम प्रूव किए हैं कि DAB जितना है उतना ही CBA है, यानी DAB जितना है उतना ही CBA। DAB प्लस CBA बराबर 180। DAB को DAB ही रहने देते हैं, CBA की जगह DAB रख देते हैं। प्रूव कर चुके हैं, इक्वल टू 180 डिग्री। DAB प्लस एंगल DAB 2DAB इक्वल टू 180, यानी कि एंगल DAB इक्वल टू 180/2। 180/2 मतलब 90, यानी कि जब ये 90 हो गया DAB तो ये 90, और ये पता है कि ये एंगल इक्वल टू ये एंगल, तो ये भी 90, ठीक है। इसी तरह हम ये प्रूव कर सकते हैं, ये चारों 90 हो गया। तो चारों एंगल 90 डिग्री है, अपोजिट साइड बराबर है, इसका मतलब ABCD एक रेक्टेंगल है।